ताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सवसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति जो हमारे सुख में वृद्धि करे और दुखों की इति कर दे, वो होती है नीति। और इस नीति की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चीज़ें जितनी आप सरल मान रहे हो, जीवन में उतनी सरल नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि लाइफ इतनी इजी गोइंग है, इतनी इजी नहीं है। हर समय हर दिन एक नया हर्डल आता है। हो सकता है कि बाहर के व्यक्ति का हर्डल हो सकता है कि आपके अंदर के व्यक्ति का हर्डल हो, लेकिन वो हर्डल्स तो आएंगे। और उन हर्डल्स को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। समय, काल, परिस्थिति, लोग, इन सब से मिलकर के, इन सब से जूझ करके आपको जीतना पड़ेगा। सबसे बड़ी रुकावट आपकी सफलता में आप ही हैं। आपकी सोच, आपके नज़रिया, आपके अंदर का भाव, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। बाहर की चीज़ें कम तकलीफ देती हैं, अंदर की चीज़ें ज़्यादा तकलीफ देती हैं। मैंने कई बार ये बात कही है कि जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है तो उसको लगता है कि मर जाओ, लेकिन मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा काम नहीं हो रहा, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, तो एक ही उपाय दिखता है कि मर जाओ। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस मरने वाली स्थिति में ही जिंदा होकर खड़ा होना, ये सॉल्यूशन है। मैच देखा होगा आप लोगों ने, हारा हुआ मैच अगर एक खिलाड़ी बना दे तो वो खिलाड़ी कहलाता है। साल भर में कई हजारों मैच होते होंगे, लेकिन उन हजारों मैचों में से कुछ 2, 4, 5, 10, 15 इतने ही मैच हैं जिनको लोग याद रखते हैं, और बाकी मैचों को ये लोग याद नहीं रखते। देखा कि नहीं? तो वो 10, 15, 25 मैच हैं जिनको लोग याद रखते हैं, क्योंकि खिलाड़ी ने अपनी जान झोंक दी है। जो खिलाड़ी ने अपनी जान झोंक दी है वो मैच है। आज की नीति कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको संभालना बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ संभालने वाली, अपन उस पर आज चर्चा करते हैं कि समय, संबंध और सेहत। इन तीन चीज़ों को बहुत संभाल के रखना। समय, संबंध, सेहत। ये 3 चीज़ें अगर आपने संभाल के रखी हैं, हर समय हर वक्त एक नई उन्नति होगी। कई बार हमें तात्कालिक विषयों को देख करके बड़ा आनंद आता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही चीज़ आगे जाकर के दुख देती है। 4 दोस्त मिले, उसमें से एक शराब नहीं पीता था, तो तीनों ने कहा कि भाई तू शराब पिया कर। बोले नहीं यार मुझे नहीं पसंद, मेरे पिताजी नहीं पीते, मैंने कभी नहीं पी, तो शराब नहीं पीऊँगा मैं। उसको समझाया सिखाया तो वो मान गया, उसने शराब पीना चालू कर दी। जब शराब पीना चालू कर दी उसने, दोस्तों के साथ रहने के लिए उसने शराब पीना चालू कर दी। कुछ दिन बाद, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 2 साल के बाद दोस्त तो चले गए और उसको शराब पीने की आदत हो गई। अब उसको शराब पीने की आदत हो चुकी है। अब उसके मन में एक ही बात आती है कि दोस्त तो छूट गए, शराब नहीं छूट रही। समय काल का प्रभाव। अगर शुरू में वो खुद को संभाल लेता तो ठीक था। वो चीज़ स्टार्टिंग में कितनी अच्छी लग रही थी। जो सिगरेट पीता है और छल्ले बना के उड़ाता है, स्टार्टिंग में कितनी अच्छी लगती है, वेरी वेरी नाइस, कितना अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं कि यार छल्ला बना रहा है। जब कैंसर हो जाता है
जब कैंसर हो जाता है तब वो चीज़ मालूम चलती है, तब वो चीज़ मालूम चलती है। समय, संबंध और सेहत, इन तीनों को संभाल कर रखें। अगर आपने इन तीन चीज़ों को संभाला है, आपकी ज़िंदगी में नुकसान कम, फायदे ज़्यादा होंगे। गया हुआ समय लौट के नहीं आता, जो संबंध टूट गया वो वापस वैसा फिर से नहीं जुड़ पाता, देखना आप। और सेहत, एक बार सेहत गई, व्यक्ति बीमार हुआ, गया। आप देखना बहुत सारे लोगों के बॉडी ऑपरेशंस होते हैं, अच्छी बात है, किसी को प्रॉब्लम थी आपने ऑपरेशन करा लिया, लेकिन आप एक बार देखो तो, अंदर खोजो तो, टटोलो तो, ऑपरेशन होने के बाद बॉडी वैसी रिकवर कभी नहीं होती, कभी रिकवर नहीं होती, कुछ भी कर लें आप। जो इंटरनल डैमेज एक बार हो गया, आपकी भाषा में कहूँ, एक बार फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खुल चुका है, अब वो खुला है मतलब खत्म। तो अगर आपने समय, संबंध और सेहत, इन तीन चीज़ों को संभाल के रखा है, तो आपके जीवन में विशुद्धि, शांति, सुख ये बढ़ेगा। इंसान आज इतना पागल हो चुका है कि पहले खा खा के पैसा बर्बाद करता है, फिर वो मोटा हो गया, अब उससे वो समझ नहीं रहा शरीर, तो फिर वो जिम जाके दौड़ता है, अब वो वहाँ पैसा बर्बाद करता है। क्या कमाल की बात है कि करोड़पतियों को देखो आप, करोड़ों की गाड़ी में जिम जाते हैं साइकिल में दौड़ने के लिए। अगर वो शुरू से ही अपनी फिजिक के लिए थोड़ा एक्टिव रहता तो ये दिन नहीं आता। तो समय, संबंध और सेहत, सबसे पहली बात आती है समय। हर वक्त एक बात जरूर सोचना कि ये पल गया, लौट के नहीं आएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में हूं, एक दिन ये भी आएगा कि जब मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। दो प्रकार से बातें कर रहा हूं, या तो किसी और नगर जाऊंगा या किसी और पर्याय में जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मैं नहीं रहूंगा, उस वक्त तुमको कीमत होगी कि यार गुरुजी यार हमारे नगर में, इंदौर में रहे और अपन ने ध्यान नहीं दिया। हो आते समय, समय की कीमत करें, समय को संभाल के रखें। समय की कीमत उसको पता होती कि उस डॉक्टर ने कह दिया कि आधे घंटे शेष हैं, कितने 30 मिनट्स लेफ्ट हैं आपका, 30 मिनट के अंदर इसका देहावसान हो जाएगा, खत्म। अब आप बताओ क्या करोगे। व्यक्ति कह रहा बचाओ डॉक्टर साहब बचाओ, सॉरी, अब आप बच नहीं पाएंगे। तब समय की कीमत मालूम चलेगी। अब वो कोई धर्मात्मा है तो वो कह रहा है कि मंदिर ले चलो, उसके घर से मंदिर 2 घंटे का रास्ता है, उसके घर से मंदिर 2 घंटे का रास्ता है, कैसे जा पाएगा। और जब मंदिर घर के पास था तब तुम गए नहीं, तब तुमने कीमत नहीं करी। कीमत नहीं करो, चीजें चली जाती हैं। थोड़ा सा समझें, संभलें, समय को संभाल कर रखें। गया वक्त लौट के नहीं आएगा, गया वक्त लौट करके कभी नहीं आएगा। हाँ, गए वक्त में जो हमने किया है वो स्मृति रूप में रह जाएगा बस। इतने खुले दिमाग के भी बने कि अगर किसी के जीवन में कोई घटना हो जाए तो उसको स्वीकारना भी सीखें, क्योंकि जिसकी जैसी परिस्थिति होती है वो वही जानता है, जिसकी जैसी परिस्थिति होती है वही जानता है। अब एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते उसको झपकी आ गई, उसने यूं किया, अब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद पीछे बैठे व्यक्ति कहते हैं अरे भाई तू लेफ्ट में उतार देता, तू राइट में उतार देता, तू ब्रेक लगा देता। अब उसकी परिस्थिति पूछो उससे कि वो कैसे संभाल करके गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं कैसे बचूं। परिस्थितियों ने उसको घेर के रखा था, और जब परिस्थितियों ने उसको घेरा था तो उसका माइंड सेट वहीं था।
इसलिए समय, हम नहीं जानते समय क्या है कैसा है, लेकिन समय जब चलता है तो किसी की नहीं चलती। तो वक्त को बहुत संभाल के रखें, उसको बड़ा सहज करके जी लें, गया लौट के नहीं आएगा। 1 जनवरी 2025 थी कि है, थी 1 जनवरी 2025, 1/1/25। मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं, 1/1/25 ये डेट फिर से आना चाहिए। आ सकती है? वो डेट लौट के नहीं आ सकती है। जब वो डेट लौट के नहीं आ सकती है तो उस वक्त जो कर लेते तो कर लेते, जो कर लेते तो कर लेते। समय को संभालना। दूसरी बात है संबंधों को संभालना, जो आपने रिलेशंस बनाए हैं। एक संबंध होता है संसार का और एक संबंध होता है परमार्थ का। वो जो संबंध बनाया उसको कैसे निभा रहे हो। एक गुरु शिष्य का संबंध है, उसको कैसे निभाया। और एक संबंध माँ और पुत्र का है, पिता और पुत्र का है। एक संबंध मित्र और मित्र का है, भाई बहन का है। उस संबंध को कैसे निभाया जाए, संबंध निभाने की कला आना चाहिए। देखो बनाना बहुत सरल है, बनाना बहुत सरल है, निभाना बहुत कठिन है। भोजन कर लेना बहुत सरल है, बहुत इजी है, उसको पचाना बहुत कठिन है। तो अगर आप रिलेशंस बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो उनको संभाल के रखें, क्योंकि एक संबंध टूटता है कई दिन तक उसका दर्द होता है। फिर व्यक्ति को याद रहता है कि यार ये गलत किया इसने मेरे साथ। ये मैं आपको बहुत बेसिक नैतिकता बता रहा हूँ। अंदर के अध्यात्म तक जाने के लिए, आत्मा की सेहत को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की सेहत को स्वस्थ रखना एक आवश्यक अंग है। इसलिए भूल नहीं करना, भूल नहीं करना। शरीर की सेहत को भी संभाल के रखना, ध्यान रखना। संबंध, समय और सेहत जब ये खराब हो जाते हैं ना, उसके बाद ही इनकी कमी का एहसास होता है। एक बार ये खराब हो जाए ना, तब मालूम चलता है यार कुछ था। यूं तो बेटा कभी ध्यान रखता नहीं पिता का, लेकिन बाद में बोलता है मेरे पिता बहुत अच्छे थे। 5 साल का बच्चा कहता है कि माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। 10 साल का होता है तो कहता है कि पापा मुझे हर बार डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं। 20 साल का होता है, कहता है पापा आप आउटडेटेड हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता पिताजी। 30 साल का होता है, बोले हर बात में टोका मत करो, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे मत समझाइए। अब सुनना, 50-60 साल का होते होते वो बच्चा 50-60 साल का होते होते वो बच्चा फिर से रिपीट करता है कि माई फादर वॉज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। माई फादर वॉज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ये भाव, ये बात उसके मन में कहाँ से आई? ये बात उसके मन में कहाँ से आई है? ये बात उसके मन में समय ने ला के दी है कि तुमने उस समय कीमत नहीं की थी, आज कीमत करना पड़ेगी। ये समय, संबंध, सेहत जब चले जाते हैं ना, तब इनकी कमी का एहसास होता है। क्यों ना पहले से ही संभाल के रखा जाए। कुछ भी खा करके, कहीं भी जा करके, कैसा भी जीवन जी करके हम अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाएं नुकसान? जिंदगी हमारी, हमको हमारे लिए मिली है, हम दूसरों के लिए क्यों दें? हम क्यों दें दूसरों के लिए? आपको देना पसंद है आप दें, मुझे नहीं पसंद, मैं कभी नहीं देता हूँ। मेरा वक्त मुझे, मेरे लिए है, मैं अपने वक्त को पहले पूरा यूज करूंगा, जो बचेगा वो आपको दूंगा, नहीं बचेगा नहीं दूंगा। अपने लिए भी जीना प्रारंभ करें। ध्यान रखना कि जब चीज़ें बिखर जाती हैं तब आपको एहसास होता है। क्यों ना चीज़ों के बिखरने के पहले उनको संभाल लें, क्योंकि बाद में समेटना बहुत कठिन हो जाता है। इतना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति अंदर अंदर होता है, बाहर नहीं कहता है। एक पैकेट में आपके पास सरसों के दाने थे और वो पैकेट धोखे से आपके लिविंग रूम में खुल गया। पूरा 1 किलो की सरसों थी, बराबर काउंटिंग थी, 1000 ग्राम की काउंटिंग बराबर थी। वो पैकेट खुल चुका है।
समेटो आप कितना समेट सकते हो, समेटो आप कितना समेट सकते हो। मेरा विश्वास है पूरी 1 किलो तो नहीं उठा पाओगे, क्योंकि कुछ सरसों के दाने कहीं चिपकेंगे, कोई कहीं घुसेंगे। खाली भी कमरा क्यों ना हो तो भी आपको समेटना मुश्किल हो जाएगा, पूरा तो नहीं समेट पाओगे, कुछ आपके ही कपड़े में छपे रह जाएगा। संबंध बिगड़ने के बाद, सेहत बिगड़ने के बाद आप कितना ही समेटना, आप कितना ही समेट लेना, पूरा नहीं समेट पाओगे। तो क्यों ना चीज़ों को बिखरने के पहले ही हम उन्हें समेट लें। अगर नहीं समेट पाए तो जो बिखराहट होती है वो हर वक्त चुभन देती है। समय रहते चीज़ों को संभाल लें। फिर से कह रहा हूँ, समय रहते चीज़ों को संभाल लें, बाद में सिर्फ पछतावा होता है। आजकल आप देखना जो बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, शॉर्ट टर्म्स रिलेशंस बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ हम PVR जा रहे हैं, आइनॉक्स जा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाद में जब वो चीज़ पीड़ा देती है कि तुम कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में, तब मालूम चलेगा। देखो, समय रहते समझ जाओ और संभल जाओ, बाद में सिर्फ आंखों में आंसू रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। समय रहते समझ जाओ। संबंधों को बचाना ये आपका नैतिक कर्तव्य है, सेहत को बचाना ये आपका व्यवहारिक कर्तव्य है, और समय को बचाना ये आपका आध्यात्मिक कर्तव्य है। एक एक समय बहुत कीमती है। जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, नहीं रहेंगी, तब मालूम चलेगा। व्यक्ति के जाने के बाद आप स्टेटस लगाते हो कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। रहते रहते, जीवन रहते रहते तुम कभी कभी उससे मिलने ही नहीं गए, बाद में तुम्हें याद आ रही है। कहते हैं ना कि आदमी अच्छा था, इंसान अच्छा था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। मरना पड़ता है तब सुनने मिल पाएगा कि इंसान अच्छा था। क्यों ना समय रहते अपनी कीमत कर लें, समय रहते खुद को इंसान बना लें, समय रहते अपने संबंध और सेहत को संभाल लें। बाकी तो सिर्फ बिखराव है। अब जो चीज़ बिखर चुकी है उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए नए रास्ते खोजे जाएं। जो चीज़ें बिखर चुकी है उनके लिए अब नए रास्ते खोजे जाएं। कोई उपाय नहीं है, नथिंग, आपके पास कोई रास्ता शेष नहीं है। जो चीज़ें बिखर चुकी हैं, अब जो जैसा है, नई जिंदगी का प्रारंभ वैसे ही कर लें। लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। तो आप संभाल के जी सकते हैं। जिसको वैराग हो जाए 50 साल की उम्र में, उसको लगता है कि मैंने 50 साल कहाँ बर्बाद कर दिए। अरे तो 50 तो बर्बाद कर ही दिए हैं, सोच सोच के 2 दिन और क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज जागृत हो चुके हो, आज की जिंदगी को आज से जीना चालू करेंगे। तो जो पीछे हो चुका है छोड़ो। कुछ लोगों के लिए और कुछ चीज़ों के लिए दूरी भी रहे तो भी जिंदगी चलती है। लेकिन अगर संबंध समेट सकते हो तो समेट लो, और नहीं समेट पाओगे तो एक दिन चौराहे पर खुद बिखरे पाए जाओगे। आप सभी इस नीति को समझें, संभालें। समय, संबंध और सेहत, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य अंग हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की